अभी हम स्टार्ट करते हैं द पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007। ठीक है, सबसे पहले इसके हम पढ़ लेते हैं जो भी कंटेंट्स हैं, क्या क्या लिखा है ताकि आइडिया हो जाए क्या है इसमें। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, डेफिनेशंस, पावर ऑफ स्टेट बैंक, डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड देयर ऑपरेशन। तो सबसे पहले डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, रेवोकेशन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, रेवोकेशन कब होगी। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे आगे। उसमें रिक्वायरमेंट फॉर रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होंगी देखेंगे आगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्टाफ कैसे डिस्क्वालीफाई होगा ये भी देखेंगे। इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा। गवर्नेंस अरेंजमेंट्स क्या होनी चाहिए, ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स क्या होनी चाहिए। चैप्टर 3 पे जब आएंगे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चीज़ें होंगी। डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इसके बारे में देखेंगे। इशूइंग ऑफ डेजिग्नेटेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोहिबिशन ऑफ इशुएंस ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी पेमेंट बाय ट्रंकेटेड चेक, ये देखेंगे। रेलिवेंट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे। चैप्टर 4 clearing and other obligations, clearing houses audit and inspection, notice required of significant changes, participants responsible where clearing house fails to comply। ठीक है, तो अगर क्लियरिंग हाउस कंप्लाई नहीं कर पाता तो फिर क्या होगा, क्या होना चाहिए ये देखेंगे। सेटलमेंट प्रोविजंस, राइट्स नॉट सब्जेक्ट टू स्टे, ये देखेंगे आगे। सेटलमेंट्स रूल्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ राइट्स। चैप्टर 5 सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ द स्टेट बैंक, इशुएंस ऑफ मॉडल क्लासेस, modification of requirements, service providers other than financial institutions, requirement of notice, terms and conditions of transfers, notification of changes। ठीक है, और फिर चैप्टर 6 पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांसफ़र, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑन प्रूफ, पीरियोडिक स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन एज एविडेंस, प्री ऑथोराइज्ड ट्रांसफ़र। चैप्टर 7 notification of error, correcting errors, absence of errors, triple damages। ठीक है, चैप्टर 8 liability of parties, consumers liability, burden of proof, liability in case of extension of credit, liability of financial institution, authorized parties, force majeure, intent, prohibition on improper issuance, exceptions, suspension of obligation, waiver of rights, action before the court, damages, bona fide error, action taken in good faith। तो बस ये है। notification to consumer prior to action in bad faith, jurisdiction of courts, criminal liability, violation affecting electronic commerce, cheating by use of electronic device, miscellaneous, act to override law of insolvency, operator of designated payment system insolvent, application of fine, power to investigate, trial of offence, application to act done outside Pakistan, offences to be non-cognizable, procedure, overriding effect, removal of difficulties, power to call for information, secrecy and privacy, complaint resolution, suspension of operation, immunity of the state bank and its employees, penalties। तो मुझे लगता है कि सारे सेक्शन इसके शायद ना हो सिलेबस में, बट स्टिल हम अपडेटेड सर की बुक देख लेते हैं। इसमें होगी हमारे पास सर की बुक, ये भी इधर नहीं है तो हम इधर देखेंगे। यस, नोट्स, चैप्टर नंबर होना चाहिए बैंकिंग, ये वाला है। हाँ, सेक्शन इसमें जो असल में है वो है सेक्शन 2, 4, 5, 8, 14 और 18। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि सिर्फ यही सेक्शन ही हमने करने, सारे नहीं करने। ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा थे। तो इसमें है सेक्शन 2, ये कहीं पे लिख लेते हैं उधर ही साथ ही उसके साथ।
तो हमने बंद कर दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाला, इसमें था जी हमारे पास 245 8 14 18, 245 only sections, कौन से ये 2 4 5 8 14, और कौन सा था 2 4 5 8 14 18, 8 14 और 18, यही सेक्शन, बस यही करेंगे। इधर भी हम निशान लगा लेते हैं 2 4 5 8 14 18, 8 14 और 18, बस यही सेक्शन होंगे, हम यही करेंगे। हाँ 2 पे चलते हैं। 2 पे यस, शॉर्ट टाइटल वगैरह ये आप देख लेंगे अगर आपको समझ नहीं आती, अदरवाइज तो ये आसान चीज़ें हाथ थोड़ा है, ऑटोमेटेड मशीन ये वो, बस इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम मींस ये डेजिग्नेटेड, ये ठीक हो गया। पर्पस इलेक्ट्रॉनिक है मींस ये। सो इसमें कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा होगा तो हम उधर चले जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 2 था ना, इसमें 2 देख लेना चाहिए, ये है डेफिनेशंस वाला तो है। एक्सेप्टेड कार्ड्स क्या होते हैं, ये कोई भी जो उसके लिए हो सकते हैं कार्ड, कोड, अदर मीन्स ऑफ एक्सेस। ठीक है, एक्सेस कोड क्या होता है, पिन, पासवर्ड, ये सारा कुछ। अमाउंट, अकाउंट मीन्स करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, ये सब। अथोराइज्ड मीन्स बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ऑटोमेटेड एटीएम, ठीक है, कार्ड होता है, यूज़ होता है कोई भी इनिशिएट करने के लिए। अथोराइज्ड पार्टी मीन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब। ठीक है, एटीएम ऑपरेटर कौन होता है, पर्सन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग एटीएम एट विच कंज्यूमर। ठीक है, बैंकिंग का हमें पता है, बुक एंट्री, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज issued by government under written law, transferable, book entry, register otherwise। business day, obviously business days जो होते हैं। ठीक है, open to public। कार्ड क्या होता है आपको पता है, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which contain exact image of paper check in electronic form and is generated, written and signed in a secure system ensuring minimum safety standard। ठीक है, तो ये होते हैं। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, क्लियरिंग हाउस मीन्स कॉर्पोरेशन, कंपनी, एसोसिएटेड, पार्टनरशिप, एजेंसी और अदर एंटिटी दैट प्रोवाइड्स क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विसेज फॉर पेमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर जो हम होते हैं अवेल करता है फैसिलिटी को, डेबिट इंस्ट्रूमेंट कार्ड होता है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 12। ठीक है, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम डेजिग्नेटेड होता है। ठीक है, ये पेमेंट सिस्टम होता है पूरा, जैसे डिजिटल सिस्टम, एटीएम वगैरह, ये सब डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीनिंग असाइन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, ये 2002। इलेक्ट्रॉनिक फंड और इलेक्ट्रॉनिक मनी जो भी हमारे बैंक अकाउंट्स में होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिकली जो मोबाइल से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन जो हमारे ये ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है, इशू दैट इशू मीन्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल ऑपरेटेड बाय कंज्यूमर, जैसे हमारी बैंक ऐप होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, गवर्नमेंट नेटिंग ऑपरेटर, पार्टिसिपेंट, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट सिस्टम, सब देखे हुए हैं। बस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। सही है, तो हमारा ये सेक्शन था 2। दूसरा हमारा सेक्शन है 4 और 5। ठीक है, 4 और 5, 3 छोड़ देते हैं, 4 कर लेते हैं। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम क्या होता है, the State Bank of Pakistan, if it may find it is to be necessary in the public interest by written order, designated payment system and designated payment system. The State Bank may, in considering whether to designate a payment system as designated payment system, inspect the premises, equipment, machinery, apparatus, books, or other documents
और अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द पेमेंट सिस्टम, तो ये इसकी अथॉरिटी है, ठीक है। 5 revocation of designation of payment system. The state bank may revoke the designation of designated payment system if it is satisfied that designated payment system has ceased to operate effectively, यानी इलेक्ट्रॉनिकली इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा तो वो रिवोक कर देते हैं, ठीक है। The operator of the designated payment system has knowingly furnished information documents to state bank in connection with the false और misleading information दे दी है, ठीक है। ऑपरेटर और सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम वाउंड अप, यानी ऑपरेटर उसका वाउंड अप हो रहा है तो ख़त्म हो जाएगा सिस्टम उसका। एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए हैं, फॉलो नहीं हुए। द स्टेट बैंक कंसीडर्स दैट इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू रिवोक, मतलब फ्रॉड होने के चांस हैं तो इस तरह करके वो कर सकते हैं। द स्टेट बैंक शैल नॉट रिवोक डेजिग्नेशन विदाउट गिविंग ऑपरेटर प्रॉपर नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, देगा उसका नोटिस दे के हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। और प्रोवाइडेड दैट स्टेट बैंक में इफ़ एन इमीडिएट सिस्टमैटिक रिस्क इज इन्वॉल्व सस्पेंड कर सकता है डेजिग्नेशन, ठीक है, पेमेंट सिस्टम विदाउट नोटिस पेंडिंग टू द फाइनल ऑर्डर। सही है, ये हमारा 4 और 5 भी हो गया। 8, 14 और 18 करना है अभी हमें। 8, yes, disqualification of staff. No person shall be appointed to serve in capacity of operator if such person has been bankrupt, है कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा बंदा पेमेंट सिस्टम में एज अ स्टाफ, suspend or has suspended payment system or has compounded a debt with his creditors whether in or outside Pakistan within 10 years prior to the date of appointment। 10 years तक देखनी है इसकी हिस्ट्री। Such person has been convicted of offence under this act or committed any other offence involving moral turpitude or such an offence has been compounded against him, ठीक है। तो सब सेक्शन 2 देखते हैं। Any person being a chairman, director, chief executive, whatever name called official or official liquidator or officer of the designated payment system manages the affairs of the payment system and misuses his position for gaining direct or indirect benefit for himself or his family members or any other person shall be disqualified to serve a capacity after designated payment system। कोई भी सिस्टम को पोजीशन को इस्तेमाल करके गेन लेता है, ठीक है। तो 14 पे चलते हैं। Prohibition of issuance of payment instrument. The state bank may by written order prohibit any person from issuing or using any payment instrument if in its opinion the issuing or use of the payment instrument detrimental to the reliable, safe, efficient and smooth operation of the payment system, ठीक है। इशुएंस ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कोई मतलब अगर किसी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कोई भी, मतलब ऑब्वियसली पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक चेक हो सकता है, तो अगर स्टेट बैंक समझता है कि नहीं ये गलत है, रिलायबल नहीं है, सेफ नहीं है, तो फिर वो पेमेंट सिस्टम से रेलिवेंट हो और तो फिर वो उस तरह से रोक देगा, ठीक है। तो प्रोहिबिट कर देगा कि भाई ये नहीं करना, प्रोहिबिट, सही है, सही है। द प्रोहिबिशन इज इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ठीक है। द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन इशूड विद एन ऑब्जेक्ट टू एंटाइस और डिफ्रॉड, ठीक है। द पर्सन हैज़ एन ओपिनियन रिक्वायरमेंट, पर्सन हैज़ एन ओपिनियन फेल्ड, उसने फेल किया है, कंप्लायंस नहीं की, ठीक है। द state bank may considering whether to prohibit any person from issuing or using any payment instrument, inspect premises, equipment, machinery, books or other documents, ठीक है। अगर स्टेट बैंक अगर कंसिडर करता है तो वो उसकी चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकता है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करने वाले बंदे को, ठीक है। ये सब चीज़ें। एनी पर्सन causing or attempting to cause obstruction to officer representative state bank in inspection of the premises or equipment shall upon complaint made to a court having jurisdiction be liable to punishment। अगर कोई उसकी इंस्पेक्शन में आगे सामने आता है तो उसको फिर ये सज़ा वगैरह हो सकती है, ठीक है, फाइन भी हो सकता है। द स्टेट बैंक शैल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, वो पर्सन को रिप्रेजेंटेशन देने का
मतलब मौका देगा तो appropriate cases without notice direct to person immediately stop issuing payment instrument pending the final order। ठीक है, अगर बहुत इम्पोर्टेंट इशू आ गया तो फिर वो फ़ौरन भी रोक सकता है स्टेट बैंक। 18 clearing houses audit and inspection। The state bank may nominate one or more clearing houses to provide clearing or settlement services for payment system on such terms and conditions as may be determined by it। स्टेट बैंक में नॉमिनेट वन और मोर क्लियरिंग हाउसेस। ठीक है, क्लियरिंग हाउसेस को नॉमिनेट कर सकता है। सेटलमेंट सर्विस ये हो सकता है कि भाई एक इंटरमीडिएट पार्टी हो सकती है। इसको चलो चेक कर लेते हैं। क्लियरिंग हाउसेस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल, ये वाले इन्वेस्टोपीडिया वाले सही बताते हैं। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? द क्लियरिंग हाउस एन ओवरव्यू। Clearing house is a designated intermediary between a buyer and seller in the financial market। सही है, तो यस ये एक इंटरमीडिएट होती है। द क्लियरिंग हाउस वैलिडेट्स एंड फाइनलाइजेस द ट्रांजैक्शन इंश्योरिंग दैट बोथ द buyer and seller honor their contractual obligations। जस्ट लाइक एटीएम। अब हम कार्ड वीज़ा या मास्टर कार्ड का यूज़ करते हैं, एटीएम किसी और कंपनी की होती है, बैंक कोई और होता है, तो वो बीच में जो ये सब कर रहे होते हैं वो सब, इसमें बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कार्ड वाली पार्टी अलग होती है, ठीक है। डेजिग्नेटेड क्लियरिंग हाउस होते हैं और इंटरनल क्लियरिंग डिवीजन टू हैंडल दिस फंक्शन। ठीक है, इस तरह से ये हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो हम सही हो गया, अब वापस जाते हैं यहाँ। ठीक है, द स्टेट बैंक में फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट कंडक्ट्स ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन करेगा एंड द क्लियरिंग हाउस शेल एज रिक्वायर्ड असिस्ट द स्टेट बैंक टू एक्सटेंड नेसेसरी। ठीक है, ऑडिटर्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 शेल अपॉइंटेड विद प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग टू। जो भी ऑडिटर अपॉइंट होंगे प्रायर अप्रूवल से होंगे। सही है।